नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 से अनुभव कहानी के शीर्षक पर विचार करेंगे। प्रेमचंद जी ने अनुभव कहानी स्वाधीनता संग्राम के समय उसमें भाग लेने और कष्ट सहने वालों को ध्यान में रखकर लिखी है। एक और तो इसमें भुक्तभोगियों के अनुभव के बारे में वर्णन हुआ है, दूसरी ओर लेखक अप्रत्यक्ष रूप से यह बताना चाहते हैं कि जो लोग अपने स्वार्थ को ही महत्वपूर्ण मानते हैं वो भूल जाते हैं कि यह आज़ादी जिसका कि वह उपयोग कर रहे हैं कितने ही कष्ट सहने वाले देशभक्तियों की कुर्बानियों का परिणाम है, उनके त्याग का परिणाम है। उन देशभक्तों ने स्वार्थ को नहीं, देश के हित को ही सर्वोपरि माना था, तभी देश के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहे। यदि आज स्वार्थ को महत्व देने वाले अनेक लोगों की तरह ही उन्होंने भी स्वार्थ को ही ध्यान में रखा होता तो आज़ादी कभी नहीं मिल पाती। दुख आने पर अपने सगे संबंधियों की भी परख हो जाती है। इस कहानी पर रहीम जी की यह उक्ति चरितार्थ होती दिखाई देती है कि रहीमन दुखड़ा हूँ भलो जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़त सब कोय। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक अनुभव यह संकेत देता है कि यह कहानी किसी न किसी रूप में किसी के अनुभव के बारे में जरूर रही होगी। इस प्रकार ये शीर्षक सांकेतिक है। क्या अनुभव वर्णित है आदि प्रश्न भी इससे उत्पन्न होते हैं। इसलिए यह शीर्षक कौतूहल उत्पन्न करने वाला है। कहानी में एक देशभक्त महिला के अनुभव का वर्णन है। उसके पति को कैद हो गई, वह बिल्कुल अकेली रह गई। पुलिस वालों का भी उसे भय था, इस कारण उसने अपने ससुर और पिता को इस स्थिति की सूचना दी, किंतु दोनों ने अपने लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा खतरा होने के डर से उस महिला की कोई सहायता नहीं की। महिला की सहायता पति के मित्र और मित्र की पत्नी ने की। उन्होंने उसकी सहायता करके खतरे का भी सामना किया। इस प्रकार महिला को पहली बार अनुभव हुआ कि विपत्ति में कभी कभी रक्त संबंध वाले भी साथ छोड़ जाते हैं और जिन्हें पराये समझते हैं वे भी बड़ी भारी सहायता कर बैठते हैं। इस प्रकार केवल रिश्तों की दृष्टि से ही कोई महत्व नहीं होता। महिला को एकाकी रहकर भी कई प्रकार के कष्टों का अनुभव हुआ और यह अनुभव ही इस कहानी का शीर्षक है। इस तरह यह अनुभव शीर्षक पूरी तरह से उचित जान पड़ता है। धन्यवाद।